नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। तो बीएससी नर्सिंग को लेकर हम यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में अब अपने पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। ये टॉपिक है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और कार्य, ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक के हम यहाँ पे 9 क्वेश्चन करेंगे और इन 9 क्वेश्चन के माध्यम से आपका ये जो टॉपिक है ये अच्छे से कंप्लीट होगा, आपको इसका कंसेप्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आप जब PYQ चेक करोगे तो आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ EPE। EPE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट। हिंदी में बात करें तो पूछा है क्वेश्चन में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन गिवन है न्यूटन पर कूलम, जूल पर कूलम या जूल। देखिए, कोई भी ऊर्जा हो उसका मात्रक जूल ही होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल। होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में बाहर से मतलब अनंत से कोई भी एक आवेश लेके आए किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर उस आवेश की वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। जो लेके आने में वर्क डन होगा ना, कार्य होगा, वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। और सुनिए, जब आवेश को लेके आ रहे हैं, चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो इस प्रकार से लेके आते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, तो अपन डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे धीरे 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 लेके आता है। तो जो वर्क डन होता है, कार्य होता है, किया गया कार्य, वो कहलाता है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्लियर? ओके, तो मतलब वर्क डन ही है और वर्क का, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो इसका मात्रक जूल ही होगा। तो पहला क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड की बात करते हैं। देखिए, फॉर्मूला ऑफ EPE फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। 2 बिंदु आवेशों के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। कितने? 2। देखिए, ये 2 बिंदु आवेश हैं, Q1 और ये Q2। इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है। अपने को पूछा है U का फॉर्मूला बताओ। आप याद रखना होता है कि Q1 Q2 अपॉन R। बस आपको 2 पॉइंट चार्जेस के लिए आपको ध्यान रखना है कि 2 बिंदु आवेशों के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये होता है। R² नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करें तो ये ऑप्शन B होगा। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस टाइप की क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? तो आप बोलोगे कि ये जो क्वांटिटी है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, दिशा नहीं होती है। ओके, आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन। 2 + 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट 3 मीटर डिस्टेंस, कैलकुलेट EPE। 2 + 3 कूलम के आवेश, 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे Q1 का वैल्यू +3, Q2 का वैल्यू +3 एंड डिस्टेंस भी दिया है 3। ओके जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये फॉर्मूला है, रख देते हैं। K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू 3, Q2 का वैल्यू 3 अपॉन डिस्टेंस कितना? 3 आ गया। 3 से 3 कट गया, कितना हो गया? 9 × 30 27 × 10⁹ हो गया जूल। ये अपने पास क्या हो जाएगा? U, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए है क्या किसी में? ऑप्शन B में है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग या रोटेशन ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र। जैसे आपने ये सूत्र याद किया, अब ये सूत्र याद कीजिए। क्या है? विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया जो कार्य होगा। देखिए यार कि आपके पास ये फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड में एक चार्ज है, ये -Q, ये +Q। चार्ज नहीं, सॉरी, डाइपोल है, स्थित है। इसको हम रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो घुमाएंगे तो अपने को कार्य करना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे ये यहाँ पे +Q चार्ज आएगा तो इस पर फोर्स इधर लगेगा QE, और इस पर फोर्स लगेगा इधर -QE। तो घुमाओगे तो ये घूमने देगा क्या ये फील्ड? नहीं, ये बोलेगा नहीं, आप तो इधर जाओ और आप इधर जाओ, वापस अपनी पोजीशन में आओ।
तो कार्य करना पड़ेगा अपने को। तो वो कार्य जो होगा वो कितना होगा, उस कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो घुमाएंगे टॉर्क लगेगा, बलागुण कार्य करेगा। तो अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास ये जो वर्क डन का फॉर्मूला आता है, आप याद रखना, ये होता है PE1 माइनस कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। कब? जब आप इसको, इस डाइपोल को 0 डिग्री से घुमा रहे हैं, किससे? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा कोण घुमा रहे हैं, तब उस स्थिति में ये आएगा PE1 माइनस कोस थीटा। ओके, अच्छा, और अगर इस डाइपोल को कोई एंगल है θ1 और θ1 से आप इसको θ2 तक घुमा रहे हो, θ1 से θ2 तक, तब उस स्थिति में जो वर्क डन होगा, आप ध्यान रखना, PE कोस θ1 माइनस कोस θ2 होता है। क्लियर है? ये चीज आप ध्यान रखना। जब आप 0 डिग्री से थीटा घुमा रहे हो तब ये आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और जब आप θ1 से θ2 घुमा रहे हो तब ये फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला याद कर लेना, PE1 माइनस कोस थीटा, और ये होता है P कोस θ1 माइनस कोस θ2। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका ये हो गया, फॉर एन डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बताइए। अब क्या पूछा है? वर्क डन नहीं पूछा, अब अपने को स्थितिज ऊर्जा पूछा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसमें? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखिए, मैंने आपको बताया था क्या होती है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये होती है कि अनंत से, क्या? अनंत से। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अनंत से उस आवेश को फील्ड में लेके आए। यहां पे डाइपोल है तो अनंत से डाइपोल को फील्ड में लेके आएंगे तो वो वर्क डन होगा। वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा? यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अनंत से लेके आना पड़ेगा, मतलब उस फील्ड के बाहर से लेके आएंगे तो वो वर्क डन कहलाएगा, अपने पास U कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ओके, सॉरी, ये रहा, U कहलाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है, ध्यान रखना, ये होता है माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। इसी को अपन लिखते हैं माइनस PE कोस थीटा। ये लो, बस एक तो फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, एक ये ध्यान रखना है, और एक ये तो कार्य का है और ये अपने पास स्थितिज ऊर्जा का है। यहां पे बात करें माइनस PE, ये है, और एक है माइनस PE कोस थीटा, यानी B और C राइट होंगे, A राइट नहीं होगा, ध्यान रखना, B और C। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या है? किस स्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी? किस पोजीशन में, किस केस में? इन विच सिचुएशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किस सिचुएशन में होगी? अपने पास U का सूत्र है ये, राइट है, माइनस PE कोस थीटा। U 0 कब होगा? जब आपका थीटा कितना हो जाए? 90। अच्छा, अगर थीटा 90 करोगे तो कोस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, और U का वैल्यू कितना आ जाएगा? बताइए। U का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 0। किस सिचुएशन में U का वैल्यू 0 होगा? जब आपका थीटा 90 हो, मतलब थीटा 90 हो। क्लियर है? मतलब फॉर्मूला आपको अगर अच्छे से आता है तो आप अच्छे से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा जब 90 होगा उस सिचुएशन में U 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। किस स्थिति में बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव अस्थायी अवस्था में होगा? किस सिचुएशन में यह अस्थायी अवस्था में होगा, मतलब स्टेबल नहीं होगा? देखिए मैंने कल भी बताया था इसके बारे में। अस्थायी अवस्था में, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक द्विध्रुव है, ये माइनस Q है और ये प्लस Q है। अब आप देख रहे हो प्लस Q पर फोर्स इधर लगेगा, माइनस Q पर फोर्स इधर लगेगा, मैंने बता दिया था। अगर ये इस सिचुएशन में आता है उस समय इस पर फोर्स इधर लगेगा, इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो होगा क्या? अगर जैसे कि ये इस अवस्था में अपने पास डाइपोल है, इसको अपन ऐसे घुमाएं
तो प्लस के ऊपर फोर्स इधर, माइनस के ऊपर फोर्स इधर, वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा ऐसे घुमाएंगे तो, क्योंकि फोर्स लगेगा तो, ठीक है। और थीटा अगर 90 होगा तो भी ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ओके, तो इस पोजीशन की बात करें, इस पोजीशन की, थीटा अगर 90 होने का मतलब है इसको 90 घुमा दे। इस पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन तो होगी इसकी स्टेबल, स्थायी अवस्था, क्योंकि इसको थोड़ा सा भी अगर विचलित कर दें तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, मतलब वापस स्थायित्व को ग्रहण कर लेगा, तो ये स्थायी अवस्था होगी। लेकिन अब इसको अपन ऐसे घुमा दें डाइपोल को, कैसे, ऐसे, प्लस क्यू इधर कर दिया और माइनस क्यू इधर कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की हो, मतलब 180 डिग्री हो गया। इस सिचुएशन में प्लस क्यू पर फोर्स किधर लगेगा, फील्ड की ओर, और माइनस क्यू पर फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट, माइनस क्यू। अब इसको अपन घुमाए थोड़ा सा, देखिए इसको अपन ने घुमाया और इस प्रकार से घुमा दिया, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, प्लस क्यू पर फोर्स इधर, माइनस क्यू पर फोर्स इधर। क्या देख रहे हो, अगर आप इसको इस पोजीशन से घुमाते हो तो होता क्या है, ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर, ये इस अवस्था को छोड़ के घूम जाएगा, मतलब आप इसको थोड़ा सा विचलित करते हो तो ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। कारण क्या है, फोर्स के कारण, तो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगा। मतलब ये अवस्था कौन सी है, अस्थायी अवस्था। कौन सी है, अस्थायी अवस्था। तो अनस्टेबल कंडीशन कौन सी होती है, जब आपका थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो। 180 कैसे हुआ, देखो P और E के बीच में एंगल, P इधर हो गया, E इधर हो गया, 180। जब थीटा आपका 180 डिग्री होगा, उस सिचुएशन में द्विध्रुव की आपकी अवस्था क्या होगी, अस्थायी। क्या होगी, अस्थायी। तो दोनों बता दिया मैंने, स्थायी और अस्थायी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। किसी द्विध्रुव को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला अपन ने निकाला, W = P 1 माइनस कोस थीटा, ये निकाला कब, जब आपका θ1 0 डिग्री हो और θ2 आपका थीटा हो। अच्छा, W का फॉर्मूला अपन ने निकाला P कोस θ1 माइनस कोस θ2, जब आपका θ1 पहला θ1 से आगे अपन सेकेंड बात करें θ2 तक अपन घुमा रहे हैं तो, राइट। क्या बोल रहा है, 0 डिग्री से 90, ये फॉर्मूला ले ले, चाहे ये फॉर्मूला ले लो, बात एक ही है। θ1 0 कर लो, θ2 90 कर लो, या फिर इसकी बात कर ले। देखिए थीटा कितना लेना है, 90, 0 से ये थीटा हो गया 90, लेते हैं। W = P 1 माइनस कोस 90, कोस 90 का वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 1 यानी PE। W बराबर कितना आ जाएगा, PE। कहां पे, ऑप्शन बी। क्लियर। इसी में अपने पास अगला क्वेश्चन है, θ1 0 डिग्री हो और θ2 180 डिग्री हो, यही फॉर्मूला ले लेते हैं। W = P 1 माइनस कोस 180, कोस 180 डिग्री का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस यानी 2 हो गया, यानी W बराबर कितना हो गया, 2PE। कितना हो गया, 2PE। यहां पे क्या आ जाएगा, 2PE, ये वर्क डन होगा। क्लियर है। अब जैसे θ1 60 डिग्री दे दे और θ2 90 दे दे, तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर। तो ये थे अपने पास इस टॉपिक पर बेस्ड 9 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार है, आपके लेवल के अनुसार है और आपके PYQ के अनुसार है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, और ये कंसेप्ट जो मैं आपको करा रहा हूं इसको आप अच्छे से तैयार करो। क्लियर है। क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको सारा सिलेबस करवा दूंगा, साथ में लेक्चर्स भी मैं इसके करा रहा हूँ। जैसे एक लेक्चर मैंने इस पर डाला था जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स वाला, जो अपना NCERT का पहला चैप्टर है, उसका एक पार्ट डाल दिया था। अब सेकंड पार्ट डालेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।